जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत ही कम समय बचा है। इस समय में हम बूस्टर डोज लेकर के आ चुके हैं दोस्तों, आप सभी के लिए हर एक टॉपिक का। ठीक है, बहुत ही कम समय में आपको सब कुछ रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में देखें दोस्तों संज्ञा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर संज्ञा से तो क्वेश्चन भी नहीं आते। बिल्कुल आए थे, पिछली बार संज्ञा से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा। आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि साथियों, हमने जो बूस्टर डोज चलाया है, ठीक है, वीडियो एग्जाम के लिए बूस्टर डोज जो सीरीज चलाई है दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपको प्ले लिस्ट में आएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जा करके आप बहुत ही अच्छे से दोस्तों इसको कर सकते हैं कवर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य की क्लास मिल जाएगी यहाँ से, और संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया है तो यहाँ से कर लीजिएगा। उसके अलावा संविधान हमने पढ़ाया है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके नीचे जाएंगे तो आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर एक चीज़ की आपको क्लासेज मिल जाएंगी। सीधा जा सकते हो दोस्तों, आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। तो साथियों हम संज्ञा देखेंगे। आपको पता होगा बचपन से आप इसकी परिभाषा रटते आ रहे होंगे, किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें दुनिया में कोई चीज़ दिखती है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो टेबल है, फैन है, मोबाइल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जो चीज़ हमें दिख रही है जिसका कोई ना कोई नाम है दोस्तों, वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लिया हमारा ही नाम हो गया। ठीक है, स्थान हो दोस्तों, जैसे दिल्ली, कानपुर, फतेहपुर। ठीक है, कोई भाव हो गया दोस्तों, तो वो सब चीज़ें उनके हम क्या बोलते हैं, उनके नाम को ही हम संज्ञा कह देते हैं। यानी हम कह सकते हैं दुनिया में सभी नाम क्या हैं, संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए संज्ञा कितने भेद हैं, ये दोस्तों आपके यूपीएसआई 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है कि हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं। तो 5 भेद हैं, आपको पता होगा। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है। देखिए कभी कभार इंसान को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं आज आपकी उन चीज़ों को खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, अब देखिए भारत केवल एक ही है, चीन। ठीक है, देखिए किताब और साइकिल ये नहीं होगा, ये गलत, इसको काट दीजिएगा। और सुरेश हो गया, कोई नाम हो गया दोस्तों, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, सीधा सा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा कि देखिए जो संज्ञा होती है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव दृश्य होंगी, इनको आप देख सकते हैं, और एक वचन होती है। याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, हमेशा एक वचन होगा, उसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे आपसे कहा गया दिल्ली, अब दिल्ली क्या है दोस्तों, दिल्ली का बहुवचन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो वो एक वचन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अगर पूछ ले किताब क्या है, किताब क्या है दोस्तों, किताब आपका व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक। किताब का दोस्तों बहुवचन बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा किताबें, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, ये जातिवाचक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या आएगा, व्यक्तियों का कोई नाम होगा। अभी देखिए राम पूछा गया था, कौन संज्ञा है, देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। और मोहन पूछा गया दोस्तों, तो ये नाम है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दिशाओं के नाम हो गए दोस्तों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय। ठीक है, देशों के नाम हो गए, भारत, फ्रांस, जापान। समुद्र, नदियों के नाम हो गए दोस्तों, देखिए हिमालय, चोटी, हिमालय पूछा गया कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों आपको पता व्यक्तिवाचक हो गया। रामचरितमानस कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक हो गया, देखिए यूपीएसआई में पूछे गए हैं। कोई भी विद्रोह हो गया, घटनाएं हो गई, दिन, महीने, त्यौहार, कुछ भी होगा दोस्तों जो कि सिंगल पीस है दोस्तों, वो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की दोस्तों। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, समस्त जाति का। अब देखिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कंफ्यूजन होता है दोस्तों। जातिवाचक हमने बताया था क्या, कि जिन शब्दों का बहुवचन बनाया जा सके या फिर पहले से बहुवचन हो दोस्तों, वो हमेशा जातिवाचक संज्ञाएं ही होती हैं। और इसमें दोस्तों जो भी मनुष्य के पेशे होते हैं दोस्तों, जैसे मंत्री है ना, लोहार है, ये सब चीज़ें इसी में आती। ठीक है, चलिए अब जैसे दोस्तों घोड़ा हो गया, कुर्सी हो गया, मंत्री हो गया, बहन हो गया, मनुष्य हो गया। अब देखिए घोड़ा में कई सारे घोड़ा होंगे, काले घोड़े, लाल घोड़े, उनके नस्ल भी होती हैं। ठीक है, और कुर्सी का देखिए बहुवचन बनेगा, कुर्सियाँ। मंत्री, मंत्रियों। ठीक है, बहन, बहनें। ठीक है, मनुष्य, मनुष्यों।
ठीक है। तो ये देखिए ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और मनुष्य दोस्तों ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, इसमें कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों संबंधियों, व्यवसाय और पदों एवं कार्यों के नाम भी किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे बहन क्या है ये दोस्तों, संबंधी है। मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर दोस्तों व्यवसाय हो गए, है ना। चोर हो गया, ठग हो गया, शिक्षक हो गया दोस्तों, शिक्षक आपका पूछा गया था यूपीएससी 2021 में, प्रोफेसर पूछा गया यूपीएससी 2021 में। तो ये दोस्तों क्या है आपके जातिवाचक। पशु पक्षियों के नाम से घोड़ा हो गया, गाय हो गया, गाय देखिए यूपीएससी और वीडियो में भी पूछा गया था पिछली साल यूपी SSC वीडियो में पूछा गया था कि गाय में कौन सा संज्ञा है। ठीक है। चलिए कबूतर, तोता, वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी दोस्तों पूछा गया यूपीएससी में, और पुस्तक दोस्तों यूपीएससी 2021 में पूछा गया। इसके अलावा प्राकृतिक तत्व जो होते हैं जैसे तूफान हो गया, बिजली हो गया, वर्षा हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, ये भी सब चीजें ना। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जातिवाचक होता है, नाम आएगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। जैसे इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त क्या है, याद देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, मगर दोस्तों यहाँ व्यक्ति की बात कर रहा, चंद्रगुप्त के गुणों की बात कर रहा है, यानी कि उसकी जाति का बात करें, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। चलिए जैसे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था दोस्तों, नेपोलियन क्या है, एक व्यक्ति का नाम था, यानी व्यक्तिवाचक होना चाहिए। मगर दोस्तों यहाँ पे इसके मतलब दोस्तों लक्षण की बात की गई है, गुणों की बात की गई है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। आपका यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है। चलिए अगला भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के वस्तु गुण, है ना, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव, व्यापार, अवस्था आदि का भाव दोस्तों वहाँ भाववाचक होगा। यानी ये ऐसी संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते दोस्तों। ठीक है। और ये अदृश्य और एक वचन होती है दोस्तों, से मूर्खता हो गया, बालपन हो गया, सुंदरता, वैधत्व, है ना, दया हो गया। दया दोस्तों आपको दिखेगी नहीं मगर एक्चुअल में होती है, ये आपकी भाववाचक, आपके भाव में सच्चाई दोस्तों, ये आपके यूपीएससी में पूछा गया था। दरिद्रता हो गया, क्रोध हो गया और चढ़ाई हो गया। ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों भाववाचक संज्ञाएं का बहुवचन बना दिया जाए ना तो लगभग जातिवाचक बन जाए। जैसे जवानी दोस्तों क्या भाववाचक, जवानियाँ दोस्तों जातिवाचक हो जाएगा। कुर्बानी भाववाचक है, उसकी हम बहुवचन बना देंगे जातिवाचक, कुर्बानी जातिवाचक हो जाएगा, है ना। मेहरबानी, विशेषता, विशेषताएं दोस्तों ये जातिवाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, बहुवचन बनाते समय हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी कर लेते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का रूप हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी कर लेते हैं। जैसे देवी हम कहने पर दोस्तों दुर्गा जी का एहसास होता है, बापू कहने पर गांधी जी का, गोस्वामी कहने पर तुलसीदास का, पुरी कहने पे जगन्नाथपुरी जी का। ठीक है। तो ये चीज समझ गए। चलिए अब समूहवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। देखिए जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए इसमें एक ग्रुप होता है दोस्तों, जैसे सभा, सभा क्या है, सभा में अकेला कोई नहीं होगा, कई लोग मिलकर दोस्तों सभा बनाएंगे। ये यूपीएससी में पूछा गया था, सभा में कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक। भीड़ दोस्तों अकेले नहीं होगी, कुंज दोस्तों अकेले का नहीं होगा, यानी समूह से बनेगा। ठीक है। देखिए इसमें व्यक्तियों का समूह होता है, जैसे सभा हो गया, दल होगा, गिरोह, कक्षा, परिवार। देखिए परिवार में कोई इकलौता व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है। सेना में इकलौता व्यक्ति होगा, पुलिस इकलौता व्यक्ति होगा, समिति, सरकार, जनता, संगठन, भीड़, टीम, आयोग, है ना, ये व्यक्तियों के संबंधित है, जो व्यक्तियों द्वारा ये समूह बनते हैं। ठीक है। तो ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। जिनमें से आपको पता है परिवार पूछा गया। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सेना पूछा गया कि कौन सा संज्ञा है। ठीक। उसके अलावा दोस्तों वस्तुओं की बात करते हैं, वस्तुओं का भी समूह होता है, जैसे गुच्छा, आम का गुच्छा, है ना, कुंज होता है, बंडल, जैसे बीड़ी का बंडल कहते हैं, बीड़ी का बंडल, तो बीड़ी का बंडल में कौन सा है, तो दोस्तों आप बताएंगे। ठीक है। समूहवाचक, गौध हो गया, गौध, है ना। चलिए और दोस्तों अगला और अंतिम पांचवा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या होता है दोस्तों, जिस संज्ञा से हम नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और ये हमेशा एक वचन होते हैं। याद रखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे लकड़ी, पानी, मिट्टी, सोना, जिनको हम तौलते हैं या मापते हैं, ठीक है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। जैसे ठोस में क्या होगा, सोना, चांदी, लोहा, है ना, ऊन, द्रव में पानी, दूध, दही, तेल, और गैस में दोस्तों धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ना, ये सब चीज़ें। अब देखिए एक होता है क्रियार्थक संज्ञा। एक चीज़ याद रखें, क्रियार्थक संज्ञा हम क्रिया में पढ़ लेंगे, और इससे क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग सदैव क्या होता है, एक वचन पुल्लिंग के रूप में क्या होता है। ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया कि क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो एक वचन पुल्लिंग के रूप में सदैव करते हैं। ठीक है। जैसे क्रियार्थक संज्ञा क्या होती हैं, तो देखिए क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। देखिए जब संज्ञा जो होती है दोस्तों, जब क्रिया जो होती है वो संज्ञा की भांति प्रयोग आती है। देखिए संज्ञा हमेशा कहाँ आती है, आगे प्रयोग में आती है। तो उसी प्रकार से क्रिया जब आगे प्रयोग में आ जाए, यानी संज्ञा के स्थान पर आ जाए, उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसमें कौन सी क्रिया है, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है। अब देखिए टहलना क्या है, ये क्रिया है, मगर दोस्तों क्रिया हमेशा पीछे आती है, मगर ये क्रिया आगे यूज हो रही है, इसीलिए संज्ञा के स्थान पर यूज हो रही है, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं इसको। ठीक है। पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दोस्तों। अब देखिए पीना क्या है, क्रिया है,
मगर दोस्तों क्रिया के स्थान पर नहीं, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में ला रही है, इसलिए इसको हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर ही होते हैं, ये भी याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया कि हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों, तो संज्ञा के आधार पर ही किए जाते हैं। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों ठीक है, अब जाइए आप प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, हमने ये सीरीजें चलाई हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें हमारी ई बुक है 50 रुपीज़ में। ठीक है, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा तो आपको बता दें, आपको वर्णमाला मिल जाएगा, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ठीक है, और अविकारी शब्द में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, निपात, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रसंत, अलंकार और रचना, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो देरी किस बात की, अगर आप इसको चाहते हैं सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते तो आपको 50 रुपये दोस्तों आप पे करके इसको हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो हमारे इस नंबर पर दोस्तों गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।